वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। 16 तारीख का दिन था, ये व्लॉग आने वाला था पहले, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो एडिटिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी, तो 2 दिन का गैप आ गया था। इसी तरीके से गैप आता रहता है आजकल। अभी कुछ दिन जो है या समय जो है उतना ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे चूचू को मुझे लेके जाना था। सुबह का काम मैंने कर लिया था। 9:30 के करीब डॉक्टर ने इसे बुलाया था और 9:30 के करीब बुलाया था और बोला था कि अगर आप ले आते हो तो आज के दिन पे ही इसको ऑपरेट कर देंगे। तो बस मैंने जल्दी काम निपटाया, ये भी वापस ऑफिस से आए और इसको लेके गए। कोशिश तो बहुत की थी पिछले महीनों में भी कि प्राइवेट, मेरे भाई से भी कंसल्ट किया था, उसके जो बॉस हैं उनसे भी कंसल्ट किया था, सबसे कंसल्ट किया था, लेकिन उन लोगों के कंट्रोल में ये नहीं आई। यहाँ पे जो पहले अगर वीडियो देखी होगी तो पहले इसकी सोनोग्राफी होनी थी, उसके बाद ही ऑपरेशन होना था, लेकिन इसने करवाया नहीं। फिर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 20 दिन के अंदर इसका करना था और 20 में से 15 दिन गुजर गए थे और यही सब कुछ टेंशन्स चल रही थी, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बस इसको लेके जाना था 9:30 बजे और इसको भूखा ही रखना था और उसके बाद इसका जो है आज ऑपरेशन होना था। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये 24 के 24 घंटे आपके घर में रहती है तब तो आप आज 3 बजे से ले जा सकते हो, लेकिन फिर ड्रेसिंग करवाने और टाँके खुलवाने और आना पड़ेगा। बट अगर आपके घर में ये नहीं रहती है क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग है, तो फिर हम इसे यहीं पे रखेंगे। थी वो टेंशन भी चल रही थी, सब कुछ, लेकिन ये प्रॉपर मेरे पास तो रहती नहीं, तो इसके ऑपरेशन ख़राब होने के बहुत चांसेस थे। तो फिर हम 5 से 6 दिन इसको वहीं पे रखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे भी इसको नहीं होना था और बिल्कुल बाहर के डॉग्स के संपर्क में भी इसको नहीं आना था। तो बस ये बहुत डरती हुई गई थी, हम भी बहुत डर रहे थे इसके लिए, बहुत टेंशन थी। जैसे एक माँ को होती है अपने बच्चे का ऑपरेशन हो, बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हो, एक माँ की क्या हालत होगी, वैसे ही माता पिता वाली हमारी हालत थी। तो बस पूरे दिन मैंने इसीलिए कुछ व्लॉगिंग नहीं की और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए फली, टमाटर और करेला के पौधे जो है वो निकल आए हैं। बस फिर मैंने जो है व्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, मेरा मूड उतना था नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे देखो घर की ऐसी हालत है, एक तो चूचू की टेंशन में क्योंकि आज उसका ऑपरेशन था और एक मेरी तबीयत ख़राब के चक्कर में मैं नहीं कर पाई थी। ये इलू की एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी और मैं इलू की हेल्प भी नहीं ले सकती हूँ अभी क्योंकि उसका डेली इसको स्कूल जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है और इसका एक्टिविटी वाला मंथ चल रहा है जिसमें भी इसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो बहुत दिल करता है कि इसको छुट्टी दिला दूँ कि ये मेरी हेल्प कर पाए, बट नहीं दिला सकती। तो ये हाल हो रहे थे, तो घर की औरत की ये हालत हो तो ये हाल होते हैं। तो ईलू इस तरीके से मेरी हेल्प नहीं कर पा रही क्योंकि वो फ्री नहीं है। हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है। तो कभी कभी फील होता है ना, मैं कहती हूँ कि मायका लोकल हो ना तो बहुत आराम रहता है कि चाहे मम्मी आके कुछ खाना ही दे जाए या कुछ ही कर जाए तो बहुत सहूलियत रहती है, लेकिन यहाँ पे तो आपकी कंडीशन मरने भी वाली होगी ना, तो आपको ही सब कुछ करना है। तो यही वाली है। तो मम्मी वीडियो देखती है, वीडियो तो खैर मेरी सभी देखते हैं घर में, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं देखता है। मेरी ज़िंदगी तो सबके सामने खुली किताब है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि पता नहीं किसी को। तो बस मम्मी को पता होता है तो मम्मी बहुत टेंशन भी ले रही है क्योंकि मेरे फेस से पे तकलीफ़ दिख रही है सब मम्मी को। और जो मेरे साथ रह रहा है जैसे कि ईलू है या इनको है, तो उनको पता है कि मैं बहुत अभी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। सर्वाइकल वाला पेन भी बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी रोज़ कहती है कि डॉक्टर को दिखा दे। तो नेक्स्ट डे मैंने दिखाया था क्योंकि आज की रात पे सीरियस तरीके से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर ये भी आधी रात डर गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने दिखा दिया था। तो यही है कि व्लॉग भी मैंने इसलिए शूट कर लिया, मैंने कहा जब करना ही मुझे है तो जब फिर कैमरा भी लगा लेती हूँ। हिम्मत तो बहुत रखती हूँ अंदर जब जाके ये कर पाती हूँ, वरना मेरी कंडीशन नहीं होती है कि घर के काम कर पाऊँ और हेल्प करने वाला कोई है नहीं क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो अकेली मैं ही हूँ और फिर कब तक मैं बिखरा हुआ देखूँ, तो फिर एक बार मुझे उठना ही पड़ता है, तकलीफ़ भी हो ना तब भी मुझे उठना पड़ता है और करना पड़ता है। तो बस फिर भी तकलीफ़ में भी मैं करती हूँ क्योंकि और फिर कर लेती हूँ तो मेरी और करने की वजह से ही और ज़्यादा फिर बिगड़ जाती है।
तो बस कर लिए हिम्मत क्योंकि रखनी पड़ती है इंसान को। तो मेरे अंदर इतनी है कि मैं खुद सोचती हूँ कि इतनी तकलीफ़ में भी मैं उठ के कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रहती है मुझे, कई बार कोई-कोई दिन ऐसा होता है कि उठने की भी हिम्मत नहीं हो तब भी मैं उठती हूँ। जैसे कि अभी, तो एक तो टेंशन थी आज, चूचू की भी टेंशन और साथ ही मेरी प्रॉब्लम भी। उसके बाद भी मैंने कहा चलो मुझे ही उठना पड़ेगा क्योंकि मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही करती हूँ, और आज के दिन पे मेरा उपवास और था, मतलब फ़ास्ट और था। तो अ, कितना ही आप कुछ कर लो, फ्रूट भी ले लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन वो तो अन्न तो नहीं जाता, तो वो तो रहती है ना। तो वो बस खाना भी बनाना था। अब कह तो नहीं सकती किसको बोलूँ कि खाना बना दे कोई, तो फिर बनाना भी मुझे था। और मैंने पहले पिछले दिन मेरी थोड़ी ठीक थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से साड़ी-वाड़ी भी पहनूँगी, सावन भी जाने वाला है, फिर पूजा करूँगी। आज बेसन के लड्डू का भी मैंने सोच रखा था। बट 5 बजे तक मैंने सोचा था ये सब कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अ, तबीयत ठीक नहीं थी उतनी। तो फिर भी उठी, मैंने कहा कि बनाना तो है ही, नहीं तो फिर लगेगा भी नहीं। और ये आते हैं 9 साढ़े 9 के करीब आते हैं, तो मैंने कहा इतनी लेट तो फिर होगा नहीं, कैसे कौन आके बनाएँगे, तो ये भी तो थके हुए आते हैं ना, तो फिर करना पड़ता ही है मुझे। तो मैं बर्तन भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ इसीलिए, वरना मेरी झुकने की भी है नहीं क्योंकि स्टैंड ये जो है ना स्लैब, ये थोड़ी नीची पड़ रही है और झुकने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने सफाई की है, और सफाई करके और बस फिर ही मैं नहा कर के और बनाऊँगी क्योंकि मुझे भोग लगाना था भगवान को, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सफाई करके और बॉटल-वॉटल भर के किचन में जो बर्तन हैं वो करके, क्योंकि पसीने-पसीने हो जाते हैं, तो फिर मैं नहाऊँगी और नहा कर ही फिर मैं खाना बनाऊँगी। और आज बेसन के लड्डू भी बनाऊँगी, बेसन और सूजी के, जो बिल्कुल मोती डूंगरी साइड और मिलते हैं ना, वैसे वाले बनाऊँगी। बिना चाशनी वाले ही मैं बनाती हूँ। तो वो आज मैंने सोच रखा था कि नहीं, मैं जो सोच लेती हूँ माइंड में मेरे जो है वो तो मुझे करना ही है, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, तो मैं फिर भी करती हूँ। तो थी नहीं मेरी कंडीशन, लेकिन फिर भी मैंने बनाई। अच्छे से ही खाना बनाया, ऐसे नहीं कि खिचड़ी बना ली या चावल बना लिया, नहीं। व्रत के दिन फिर भगवान को जब मुझे करना होता है, जब मैंने सोच रखा होता है, तो फिर मैं वही बनाती हूँ। और एडिटिंग भी मैं आज कौन-सा दिन है, 19 तारीख को कर रही होंगी शायद, क्योंकि ये तो 16 तारीख का ही था व्लॉग। तो यहाँ पे एक एडिटिंग ऐप की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरी वाली मैंने एक बार की है और हर तरीके से प्रॉब्लम आ रही है अभी व्लॉग्स की एडिटिंग में काफ़ी टाइम से, महीनों से। लेकिन फिर भी वो सब के बावजूद भी करती जा रही हूँ, किसी न किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बॉटल्स भी सारी ही खाली हो गई थी, तो वो भरी। और वैसे तो जब ईलू फ्री होती है तो ईलू से मैं बोल देती हूँ, लेकिन आज उसको भी नहीं था टाइम, तो इसलिए फिर मैंने ही किया। तो बस ये बॉटल भर के रखी है, और फिर अब ब्रश व्रश करके और नहाऊँगी फेस को वॉश करके। ये देखो ढक्कन ही ये दोनों गिरा देते हैं और फिर गिर जाता है, तो ये लोग उठाते भी नहीं हैं और फिर वो गुम जाता है, तो वो ढक्कन ही गुम गया है। तो चलो बस अब नहाऊँगी और नहा कर के किचन में जाऊँगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बेसन के लड्डू, आलू टमाटर की सोच रही हूँ सब्ज़ी बनाऊँ, वो भी उबले हुए आलू की नहीं, आलू को आज फ्राई करके बनाएँगे। और मैं देखो थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा-सा हाई आया है ना, तो इसकी वजह से मैंने पूड़ी वग़ैरह बनाना बहुत कम कर दिया। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मेरी वजह से इलू और ये भी नहीं खा पाते हैं, तो आज मैं बना लेती हूँ। तो मैं भी थोड़ा बहुत ले लूँगी, वही व्रत था तो इसलिए। तो बस यहाँ पे बेसन सूजी निकाला है मैंने, और बस अब तैयारी करेंगे। चीनी को मैं पीस लूँगी क्योंकि बिना चाशनी के बना रही हूँ। और 1-2 टमाटर ले लिए, हरी मिर्च ले ली है। तो बिना प्याज़ लहसुन का ही बनेगा आज, एक सब्ज़ी ही नॉर्मल बनाऊँगी, तो इसकी भी मैं प्यूरी कर लूँगी। और बस कढ़ाई मैंने नई वाली चढ़ा दी। लड्डू इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि नई कढ़ाई है ना, तो इसमें पहले मीठा बना के फिर ही है ना मैं इसके शुभ वो करूँगी सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाने का। तो यहाँ पे मैंने ये जो करछी आपको दिख रही है, उतना मैंने घी लिया है, थोड़ा-सा और लिया था, और 3/4 कप जो छोटा कप है ना मेरा, उतना मैंने बेसन डाला है। बेसन को थोड़ा-सा अच्छे से भून लूँगी, जब बेसन आधा सिक जाएगा तब मैं इसमें सूजी डालूँगी, क्योंकि सूजी तो जल्दी ही सिक जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मैंने एक तेल चढ़ाया और उसमें आलू कट किए हुए मैंने डाल दिए, इनको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने से ये वैसे ही पक जाने, उसके बाद ये टमाटर में ईज़िली पक जाएँगे। तो यहाँ पे बेसन पक गया था, इसमें मैंने इलायची डाल दी थी, ऐसे इलायची पाउडर नहीं डाला था।
और जब ये भुन गया था तो फिर जो है बाद में मैंने 3/4 कप ही इसमें सूजी डाली है। जितना बेसन लिया उतना ही ये लिया है। सूजी को अगर आप मिक्सी में करके डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको दरदरा सा टेक्सचर चाहिए तो फिर आप मत थोड़ी सी सूजी को ऐसे ही रहने दीजिए। तो बस यहाँ पे काजू और बादाम को भी मैंने बेलन से कूट करके थोड़ा सा डाल दिया है ताकि साथ में ही सिक जाए। अब इस कढ़ाई को मैंने गैस बंद करके हटा दिया है ताकि ज़्यादा नहीं सिक जाए। तो बस यहाँ पे आलू भी जो है फ्राई होते जा रहे हैं। यहाँ पे पूड़ी का आटा मैं लगा रही हूँ, जिसमें कि मैं नमक, अजवाइन और थोड़ा सा मोयन डाल दूँगी और पूड़ी का आटा लगा लूँगी। ये वाली पूड़ियाँ इल्लू को काफ़ी पसंद है। तो बस ये आटा गूँथ करके और जो है वहाँ पे बेसन भी हमारा सिक चुका है। तब तक थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे बेसन जो है आ जाएगा कि उसमें टच करने लायक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गर्म में चीनी का पाउडर नहीं डाल सकते क्योंकि फिर चीनी पानी छोड़ देती है। तो ये देखिए अंदाज़न मैंने चीनी का पाउडर इसमें डाल दिया है। तो बस इसको मिक्स कर लेना है और फिर अपने हाथों से लड्डू बांध लेने। घी कम लगे तो थोड़ा सा इस स्टेज पे फिर आप घी डाल सकते हो, अगर आपने घी कम डाला हुआ हो तो। तो बस मैंने जितना डाला था उसमें ईज़िली लड्डू बंध रहे थे। तो बस लड्डू बांध करके, लड्डू बना करके एक बार के लिए मंदिर में जाऊँगी, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगी, थोड़ी सी पूजा करूँगी। उसके बाद जो है आकर के नेक्स्ट काम करेंगे। अब देखिए मैं वापस से पूजा करके आ गई हूँ और जिस ऑयल में मैंने आलू फ्राई किए थे वही ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। बेसिक मसाले मैंने ले लिए हैं, नमक, मिर्च, हींग, हल्दी और धनिया, और बस उसका घोल बना लेंगे। इसमें तेज पत्ता कढ़ाई में डाला है, राई डाली है, जीरा आप डाल सकते हैं और ये मसालों का घोल मैंने डाल दिया है। ये जब पक जाएगा तो टमाटर और हरी मिर्च की जो प्यूरी है वो डाल दूँगी। वैसे तो आलू टमाटर आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग होगा और टेस्ट भी बिल्कुल अलग और अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाल दिया था क्योंकि अदरक नहीं थी। तो अब इसमें डाल दे रही हूँ प्यूरी, इसको पकने देंगे। जब ये प्यूरी पक जाएगी तब पानी और आलू वगैरह सारा डाल देंगे, तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। जो कुकर में बनाते हैं टमाटर कट करके उसका अलग आता है, तो इसका अलग आता है। तो बस ये हो गया था। कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी थी प्यूरी में। और अब जो है पानी डाल करके जो पक गया था, उबाल आ गया था, तो आलू डाल दी। आलू वैसे ही ऑलरेडी पके हुए हैं क्योंकि फ्राई किए हुए हैं अच्छे से। फिर गरम मसाला डाल दिया। बिल्कुल बाहर जैसी, हलवाई जैसी कहो, कैसी भी कहो, बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बस यहाँ पे पूड़ियाँ तल लूँगी और बस इतना ही फिर मैं शूट कर पाई थी। सोचा तो था कि आगे भी शूट करूँगी बट साथ नहीं दिया तबीयत ने, तो फिर मैंने उतना ही शूट किया। और ये सब देखो तबीयत ख़राब के बावजूद भी कर लेती हूँ ना, तो फिर वो पेन जो है बढ़ जाता है, लेकिन करना भी पड़ता है, करे भी कौन। तो कई बार जो है लगता है कि लोकल होता तो भाई मम्मी खाना दे दे या कुछ ही कर दे, लेकिन इसीलिए है कि लोकल का यही फ़ायदा है कि मायके वाले या माँ बाप आके संभाल लेते हैं, वरना प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हरा धनिया भी थोड़ा सा जो रखा था वो मैंने डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी बन गई है। लड्डू भी बन गए थे और जो है सुबह की पापड़ की सब्ज़ी भी रखी थी थोड़ी बहुत, तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।